दुनिया का वाहिद 850 साल पुराना पुल जो आज भी खुलता और बंद होता है, लेकिन इस पुल की तामीर से पहले दरिया पार करने के लिए लोग बोट इस्तेमाल करते थे, मगर दरिया बहुत चौड़ा था और पानी के इतने तेज बहाव में कश्तियों में सफर करना गैर महफूज था। चुनांचे इसलिए दर्जनों छोटी कश्तियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें दरिया के बीच कतार में खड़ा करके मजबूती के लिए ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता। यूं एक आरजी फ्लोटिंग ब्रिज तैयार हुआ, मगर दरिया की तेज मौजें अक्सर इस पुल को बहा ले जाती। इस प्रॉब्लम के हल के लिए दरिया के एन दरमियान एक मैसिव स्टोन पियर बनाया गया ताकि पुल का दरमियानी फासला कम हो और इसकी मजबूती बढ़े। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आया, दरिया में पानी के तेज बहाव ने एक बार फिर पुल को अनयूजेबल बना दिया, यानी कि पुल बिखर गया। तब माहिरीन ने फैसला किया कि आरजी पुल के बजाय दरिया के अंदर पिलर्स बनाए जाएं और उन पर पत्थर की स्लैब्स बिछा दी जाएं ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई सालों तक मुसलसल पानी के कटाव ने जमीन नीचे से खोखली कर दी, जिसके नतीजे में कुछ सुतून टेढ़े होकर गिरने लगे। फिर इसके परमानेंट हल के लिए नीचे दरिया की तह में मोटे और स्मूथ ग्रेनाइट पत्थर बिछाए गए ताकि बुनियाद मजबूत हो और पुल टूटने का खतरा न रहे। फिर उनके ऊपर तराशे हुए पत्थरों को खास तरतीब इंटरलॉकिंग से चुना दिया गया। यूं निहायत मजबूत पुल के पिलर्स तैयार हुए, मगर जल्द ही ये मसला सामने आया कि चौकोर पिलर का सामने वाला हिस्सा बहुत चौड़ा है। ये न सिर्फ पानी के बहाव में रुकावट डालता है, बल्कि तेज धारों से जल्द टूट भी सकता है। इसलिए हर पिलर को सामने की तरफ नोकदार शेप दी गई ताकि दरिया का पानी पिलर से टकराकर दोनों तरफ बढ़ जाए। इस तरह दबाव बहुत हद तक कम हो जाता। अब बारी आई पुल बिछाने की, तो पत्थर की आम स्लैब्स ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ज्यादा तेज सैलाब में बहने का खतरा भी था। इसलिए करीबी पहाड़ों से पत्थर तराश कर कई टन वजनी बीम्स तैयार की गई। इन भारी भरकम स्टोन बीम्स को कश्तियों पर लाद कर पिलर्स की तरफ लाया गया। पिलर्स पर प्रॉपर रखने के बाद जब दरिया में पानी की सतह थोड़ी सी नीचे हुई, तो कश्तियों को नीचे से निकाल लिया गया। इस टेक्निक को फ्लोटिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। चूंकि पत्थरों की सतह हमवार नहीं थी, इसलिए ऊपर हमवार स्लैब्स रखी गई। इस तरह मजबूत और स्मूथ फ्लोर तैयार हुआ। लेकिन पहले जो बोट्स बांधकर पुल बनाया गया था, उसका मकसद था कि जब कभी कार्गो शिप्स आए तो उनको रास्ता दिया जा सके। इसलिए परमानेंट पुल की बजाय सेंटर में काफी जगह छोड़ी गई, जहां 18 मजबूत बोट्स को एक कतार में लगाकर ऊपर लकड़ी के फट्टे लगा दिए गए ताकि ऊपर चलना आसान हो और मजबूत रस्सियों से दोनों जानिब के पिलर्स के साथ बांध दिया गया। यूं एक यूनिक खुलने और बंद होने वाला पुल तैयार हुआ। रात के टाइम जब कार्गो बोट्स को गुजरना होता, तो रस्से खोलकर इन बोट्स को हटा दिया जाता। यूं जब कार्गो बोट्स आसानी से गुजर जाती, तो दिन में पैदल चलने वालों के लिए इन बोट्स को वापस जगह पर लाकर फिक्स कर दिया जाता है। लास्ट में मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पुल के दोनों जानिब खूबसूरत रेलिंग लगाई गई और दरमियान में छोटे छोटे कई पवेलियंस बनाए गए ताकि खूबसूरत लुक मिले। मुसाफिरों के लिए साए का बंदोबस्त हो और नेचुरल मनाजिर से लुत्फ भी उठा सकें। इस पुल को ग्वांगजी ब्रिज कहा जाता है और कुछ लोग स्यांगजी ब्रिज कहते हैं। यह पुल 1170 ईस्वी में चाइना के सूबे ग्वांगडोंग के शहर चाओझोउ में हान रिवर पर तामीर किया गया था।